प्रेस के लोग कृपा करो थोड़ा। मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया कि प्रेस के लोग थोड़ा कृपा करो। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव बनाम मीडिया होता जा रहा है? क्या मीडिया अखिलेश यादव को जानबूझकर उलझाने में लगा हुआ है? क्या मीडिया किसी के इशारों पे काम कर रहा है? और क्या मीडिया सूचना विभाग के विज्ञापन के बोझ तले दबा हुआ है? क्या उसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो अखिलेश यादव को टारगेट पर ले, निशाने पर ले, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ दे और कुछ ऐसा कर दे कि उनकी बातों का अर्थ अनर्थ में तब्दील हो जाए और उसका उनको बड़ा सियासी नुकसान हो जाए? ये एक दिन की बात नहीं है। जो सवाल उठ रहे हैं वो लगातार उठ रहे हैं। दूसरा पहलू भी है इस पूरे मामले का। क्या अखिलेश यादव मीडिया को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव मीडिया को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव मीडिया के साथ में एक जो अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता होता है वो बना नहीं पा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ताओं, उनकी टीम और मीडिया के बीच में एक तरह का गैप आ चुका है? तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये क्या है, जड़ में क्या है, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है और क्या कोई ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है क्या? क्योंकि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी मीडिया के जरिए हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि ये इस दौर की सबसे अधिक विवादित कॉन्स्पिरेसी होगी, अगर ये हो रहा है तो। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। आज हुआ क्या? आज सबसे पहले अखिलेश यादव का मैंने एक बयान आपको सुनाया था। शुरुआत में जब मैंने अपनी बात रखी उसके पहले आपने एक बयान सुना होगा। उस बयान में अखिलेश यादव कह रहे थे कि प्रेस के लोग कृपा करो, थोड़ा कृपा करो प्रेस के लोग। ये मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि ये प्रेस के लोग भाई कृपा करो, यानी कि उनका कहना था कि अति हो गई है, अब तो छोड़ दो, अब तो बख्श दो। क्यों कह रहे थे? उनका कहना है कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के दिखा दिया मीडिया ने, अर्थ का अनर्थ कर दिया। उन्होंने दीपोत्सव पर कुछ बयान दिया था और जो बयान हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दिया गया। उनका यह कहना है कि मीडिया ने जानबूझ करके किया। उन्होंने इस मौके पर एक चैनल की क्लिप दिखाई। उस चैनल की क्लिप को हमें यहाँ दिखाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि एक चैनल का मामला नहीं है। अगर कोई एक चैनल ऐसा कर रहा होता तो शायद हम उसको दिखाते और ये बताते भाई अखिलेश यादव का इस चैनल पे आरोप है। अखिलेश यादव की जो लड़ाई दिख रही है वो बनाम मीडिया, यानी द एंटायर मीडिया, कुछ को छोड़ दें अगर, बाकी उनको लगता है कि ये बड़ा जो मीडिया है, खासतौर पर वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो एक पक्ष की ही बातें दिखा रहे हैं, छाप रहे हैं। और यहाँ तक भी गनीमत है अगर आप एक पक्ष की बातें दिखाएं, छापे, चलिए आपका आउटलुक है, मगर दूसरे पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, दूसरे पक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। वो जो इशू है जिसमें से एक जो ये टोटी चोर वाला जो मुद्दा उठा है, अखिलेश यादव का शुरू से मानना है कि मीडिया ने कभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि क्या वाकई टोटी वहाँ से चुराई गई थी। ये बात आई कहाँ से टोटी वाली, किसने फैलाई? अभी हाल ही में एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें ये बात निकल के सामने आई कि बाकायदा प्रायोजित तरीके से टोटी चोर वाला कैंपेन चलाया गया अखिलेश यादव को डिफेम करने के लिए। वो एक बैकग्राउंड है और मैं साथ साथ में जोड़ता जा रहा हूं कि क्या सारी गलतियां मीडिया के एंड से हैं या अखिलेश यादव भी इस मीडिया के बदलते हुए दौर से सामंजस्य बना सकने में नाकाम रहे हैं? ये किस एंड पे गलती है? दोनों एंड पर है, एक एंड पर है, या कहीं कम है और कहीं बहुत ज्यादा है? ये मुद्दा है। आज अखिलेश यादव ने एक बात ये कह दी कि उन्होंने बताया कि आखिरकार ये जो बात उन्होंने कहा प्रेस के लोग कृपा करो, इसकी वजह क्या? उन्होंने कहा कि हमने एक सुझाव दिया था दीपोत्सव के मौके पर। हमने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है, क्रिसमस का मौका होता है, और मैंने इसीलिए कहा था कि आप जो है, जैसे ये रोशनी होती है वैसे हम रोशनी करेंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी बात यही कि भाई ये जो मीडिया के लोग हैं ये कमज़ोर प्रेस के लोग हैं, कमज़ोर प्रेस के लोग ये क्या मजबूत प्रदेश बनाएंगे? अब ये कमज़ोर प्रेस के लोग अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं? और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये सिलसिला है, ये एक बार नहीं हुआ है, एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है, लंबा इतिहास है। सुनिएगा आज अखिलेश यादव ने जो कहा। हमारे प्रेस के साथियों का ये भी योगदान रहता है कुछ न कुछ। अभी हाल ही में त्योहार के समय पर मैंने कहा सुझाव दे दूं एक आपको,
मैंने सुझाव दिया, मैंने दियों के खिलाफ तो नहीं बोला था ना। मैंने कहा सुझाव देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है। फिर घसियारी मंडी के लोगों को मैंने एक वीडियो डाला कि कम से कम यहां देख लो कि भाई दिए भी जल रहे हैं और रोशनी भी है भगवान कृष्ण के। अरे चैनल वालों, अखबार वालों, आज सरदार पटेल जी को तो याद करो। लोह पुरुष सरदार पटेल जी क्या देश बनाना चाहते थे, मजबूत देश बनाना चाहते थे। हमारे कमजोर प्रेस के लोग कैसा मजबूत देश बनाएंगे बताओ। मैं अपना वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपका भी वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या मजबूरी है वीडियो के, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश यादव के अंदर कुछ भरा हुआ है। वो इस बात से बहुत आहत हैं कि उनकी पूरी मेहनत को मीडिया डिरेल कर रहा है। वो अपने समर्थकों में मेहनत करते हैं, वो पीडीओ को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वो पिछड़ी और दलित जातियों का एक पूरा संगम बनाते हैं और मीडिया उसको लेके चला जाता है हिंदू मुसलमान की ओर। यानी कि सारा काम धाम दुनिया भर की बातें। अखिलेश यादव का ये अफसोस भी है कि जो उन्होंने काम किया था 2012 से 17 के बीच में, उन सारे कामकाज को एक तराजू में रख करके दूसरे तराजू को हिंदू मुसलमान कर दिया गया और उनका कामकाज बहुत हल्का हो गया, हिंदू मुसलमान बहुत भारी हो गया। तो उन्होंने आज एक चैनल को ये भी कह दिया कि भाई अपना चैनल सुधारो जो थोड़ा। वो मुझे पता नहीं कौन सा चैनल है और किस पत्रकार के लिए का ये भी नहीं पता है, लेकिन कुछ वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है वो कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उसी को देखते हुए उन्होंने जैसे ही उस पत्रकार को देखा होगा उनके मुंह से ही निकल गया कि अपना चैनल सुधारो। खत्म हो चुकी हैं। क्या हुआ, अपना चैनल सुधारो थोड़ा। आपका ही। बड़ी बात यह है कि हर चुनाव से पहले अखिलेश यादव को यह बात सालती है कि मीडिया नुकसान कर रहा है। अब अभी जो बात आ रही है ये चल रहा है अक्टूबर का एंड है, आज 31 अक्टूबर है, यानी कि 2026 और 26 मान लीजिए कि यूपी का चुनाव शुरू है। अभी पंचायत चुनाव भी हैं और 27 की शुरुआत में ये विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन याद कीजिए लोकसभा का दौर, लोकसभा चुनाव के समय भी अखिलेश यादव कुछ ऐसा ही कह रहे थे। उस समय उन्होंने एक बयान दिया था एक अपनी चुनावी रैली में, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था वो, और जब वो आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अखिलेश यादव के जहन में क्या है। उन्होंने उस बयान में कहा कि 4 जून की तारीख याद कर लीजिए, 4 जून यानी कि जिस दिन लोकसभा के नतीजे आए थे। उन्होंने कहा 4 जून की तारीख को बहुत कुछ बदलेगा, ये मित्र मंडली बदल जाएगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। मीडिया मंडल बदलने वाली बात अखिलेश यादव ने क्यों कही, यही असली सूत्र है। सुनिएगा पहले। बहुत कम दिन बचे हैं, 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं मीडिया मंडल बदल जाएगा, यही उनका ऐसा लगा कि मेन उनके सीने की वेदना है कि ये मीडिया जो है ये टारगेट करता है, जानबूझ के टारगेट करता है, और जब सरकार बदलेगी तो ये बदल जाएगा। उनके कहने का आशय जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये नहीं होगा कि ये मीडिया हट जाएगा, कोई नया मीडिया आ जाएगा ना। उनके कहने का आशय ये होगा कि ये जो मीडिया ये तो सत्ता की ही भक्ति करता है, तो जब मैं सत्ता में होऊंगा तो फिर ये मेरी भक्ति करेगा। वो एक तरह से कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं मीडिया का। अब आगे देखिए, एक और उन्होंने बड़ी बात कही। मैं आज आपको सारी बातें सुना रहा हूं और इसलिए सुना रहा हूं कि ये सिलसिला है, ये कंटिन्यूएशन में है कि ये ऐसा हो रहा है। अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि मीडिया एक बड़े गेम का हिस्सा बन गया है जिसमें उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके कैंपेन को डिरेल किया जा रहा है, वो भी तब जब विधानसभा के चुनाव बेहद नज़दीक हैं। अब उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की स्ट्रेटजी के बारे में उन्होंने बताया। अगली बैठ सुन जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ये झूठी फंसाते हैं, फिर मीडिया के माध्यम से इतना डिफेम कर देते हैं कि कोई बचाने ना आए, और फिर उन्होंने मीडिया को भी कहा, चेतावनी दी कि कोई भी अगर सच्चाई दिखा दो तो मुकदमा लग जाएगा और आप जमानत नहीं करा पाओगे। ये उन्होंने मीडिया को एक तरह से वार्न किया। अच्छा, इस बात में अगर जहाँ तक आप बात कहेंगे मुकदमा लगने वाली बात, तो इसमें दो राय नहीं है, ये हुआ भी है, जम करके हुआ है।
पत्रकारों पर ये लगे भी हैं मुकदमे। लेकिन मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले को जब उठाते हैं तो क्या सिर्फ ये मामला है कि वो जर्नलिस्टों की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, या ये भी मामला है कि उनको जो चुभ रहा है, जो उस तरह से उनका कैंपेन डिरेल हो रहा है, वो एक बड़ा इशू है। आप सुनिए अखिलेश यादव की बात, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि क्या कोई बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है इस काम के लिए कि मीडिया के जरिए अखिलेश यादव के मैसेज को डाइवर्ट कर देना, डाइल्यूट कर देना और एक नया नैरेटिव कर देना, और क्या समाजवादी पार्टी को 2027 भारी पड़ सकता है अगर यही सिस्टम रहा तो। सुनिएगा ये बयान अखिलेश यादव का। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। पहले तो झूठा फंसाओ और झूठा फंसाने पर इतना बदनाम कर दो मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर मदद करने आए तो उसे भी प्रशासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके फंसा दो। निष्पक्ष जांच होगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, हमारे पत्रकार साथी, अगर आप में से कोई सच्चाई दिखा दे, भ्रष्टाचार की भी खबर चला देगा, तो ऐसा मुकदमा लगेगा, ऐसी धाराएं लगेंगी कि आप हाईकोर्ट में भी घूमते रहना, आप जमानत नहीं पाओगे। ऐसा लग रहा है कि ये बातें अखिलेश यादव को चुभी हैं भीतर तक, क्योंकि कई जगहों पर तो वो भड़क जाते हैं। आज जो बोला उन्होंने मुस्कुरा करके बोला, बीच में हंसे, लेकिन कई जगह वो गुस्सा नहीं रोक पाते हैं। ऐसी एक जगह पर उन्होंने ये भी बोल दिया कि पत्रकार से कि आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने। ये कहते हुए आप अखिलेश यादव का चेहरा गौर कीजिएगा, उनके चेहरे पर गुस्सा और तनाव साफ दिख रहा था। और यहीं पर वो सवाल आता है कि क्या, जो मैंने आपसे कहा कि क्या कोई मशीनरी काम कर रही है, क्या बाकायदा कोई ऐसा सेटअप है जहां पर टारगेट्स दिए जाते हैं, खासतौर पर जो डिबेट होते हैं। जितना मैं समझता हूं इस पूरे इशू को, अखिलेश यादव का एक बड़ा, बीच में उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को ये भी कह दिया था कि मत जाओ इन टीवी डिबेट्स में, मना कर दिया था, बैन भी किया था उन्होंने। इन डिबेट्स के जो टॉपिक रखे जाते हैं, ये समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का मानना है, वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक पक्ष की जय जयकार होती है और दूसरे की हाहाकार होती है, यानी कि एक की जय जयकार और दूसरे पर लटकती हुई तलवार। ये पूरा डिफाइन तरीके से होता है। उसी तरह से मंच सस्ता है, उसी तरह से टॉपिक चुने जाते हैं, उसी तरह से गेस्ट होते हैं, उसी तरह से गेस्ट को बोलने का टाइम दिया जाता है। किसे ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, किसे कम टाइम दिया जाएगा, और बात करते ही उसे काट दिया जाएगा, ये भी होता है। अब सुनिए अखिलेश यादव की इस बात, इसमें थोड़ा सा गुस्सा है, और इसके बाद एक आखिरी बात सुनाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा आपको निचोड़ कि क्या असर पड़ रहा है 2027 के लिए ये जो चल रहा है। सुनिएगा पहले ये। अखिलेश जी, रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से। इसके पहले अखिलेश यादव की मीडिया से जो भिड़ंत है वो यूपी से लेके एमपी तक हो चुकी है। आपको याद होगा एमपी के पत्रकार से भी, जब वो मध्य प्रदेश में गए थे, चुनाव चल रहे थे उस समय एक पत्रकार से उनकी भिड़ंत हो गई थी। वहाँ उन्होंने पत्रकार का नाम पूछ लिया था, अपना नाम बताओ, और उसको लेकर के बड़ी आलोचना हुई थी कि अखिलेश यादव जो है पत्रकारों के नाम और उनकी जाति पूछते हैं। संयोग से उस पत्रकार का जो वो पत्रकार अल्पसंख्यक तबके से निकल गया था, और उसके बाद दूसरी ओर से बीजेपी की ओर से कमेंट किया गया था कि ये तो अखिलेश यादव तो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो चाहते हैं कि उनके पक्ष की खबरें ही चलें, इसीलिए वो अपने पक्ष की ही खबरें चाहते हैं, इसलिए धमका रहे हैं मीडिया को। ये उन पर आरोप बीजेपी की ओर से लगता रहा है कि वो मीडिया को धमकाते हैं। कई मीडिया इंटरव्यूज़ में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि बहुत ही ईमानदार पत्रकार हैं अब, और पत्रकार भड़क गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये रह करके अखिलेश यादव के अंदर से ये गुबार क्यों निकल रहा है? क्या नुकसान ऐसा झेला है और क्या किसी बड़े नुकसान का अंदेशा है? पहले ये सुन लीजिए। उन्होंने एक बार और ऐसा ही हुआ, ये मैं आखिरी बाइट आपको सुनाऊंगा और फिर निचोड़ बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है। एक चैनल के पत्रकार से उन्होंने कहा कि किस चैनल के पत्रकार हो, अपना चश्मा ठीक कर लो। अब किस चैनल का मतलब ये है कि वो जानना चाह रहे थे कि क्या ये उन्हीं चैनलों में से एक है जिन्होंने हम पे निशाना साध रखा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सुनिएगा इस बयान को। ए भगवान, मैनपुरी का रिजल्ट नहीं देखा? आईसाइट कमजोर है क्या तुम्हारी, या आईसाइट बदले तुम्हारे चश्मे की? अच्छा ये बताइए, सफाई ये बात देखिए पत्रकार साथी, आप बीजेपी के कार्यकर्ता मत बनिए। रामपुर के मेरा आपसे निवेदन है, मैं जानना चाहूँ किस चैनल के आप पत्रकार है, बता दो मुझे। एबीपी के हैं तो मैं आपसे कहूंगा अपना चश्मा ठीक करिए, और मैनपुरी में देखिए कोई वर्ग नहीं छूटा जिसने समाजवादी पार्टी की मदद न की हो। रामपुर में क्या हुआ? तो अब निचोड़ पर आते हैं।
और जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि 2027 में क्या होने जा रहा है, क्या अखिलेश यादव का सामना बीजेपी और प्लस चैनलों की एक बड़ी लॉबी से है, जो उनकी बातों को डिस्टॉर्ट करेंगे, जो नैरेटिव गढ़ेंगे, जो उस नैरेटिव के तहत अखिलेश पर अटैक करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि दूसरा काउंटर बेस का देख लीजिए। देखिए, हर पक्ष का, हर मुद्दे का दूसरा पक्ष ये है कि अगर यही है, अगर मीडिया ऐसा ही काम करती है, तो फिर दूसरे ही भी राज्यों में जहाँ विपक्षी सरकारें हैं वहाँ भी यही खतरा है। खतरा हर जगह ऐसा ही है। खतरा ये वहाँ भी है, बिहार में भी है ये खतरा ये मध्य प्रदेश में भी है, खतरा राजस्थान में भी है, बंगाल में, हर जगह है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव कुछ ओवर रिएक्ट कर जा रहे हैं मीडिया को लेकर के? ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या अखिलेश यादव को थोड़ा और सहज होना पड़ेगा मीडिया को लेकर के? ये भी एक मुद्दा है। क्या अखिलेश यादव को कि मीडिया से उलझने की जगह अपनी बात कहने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ये भी एक सवाल कहा जा रहा है। और इस सब के साथ में मीडिया के लिए बड़े ही चुभते हुए सवाल हैं कि क्या मीडिया को बार बार सिर्फ अपोजिशन को ही टारगेट करना चाहिए? क्या अखिलेश यादव विपक्ष में हैं, वो सरकार में नहीं हैं, इसलिए आप सारी जो कैंची है वो उन पर चलाएंगे, उनकी पार्टी पर चलाएंगे? आप ढूंढ कर हिंदू मुसलमान के टॉपिक लाएंगे? आप कभी ये बहस नहीं करेंगे कि अखिलेश यादव के दौर में या बहन मायावती के दौर में जो उस समय जो विकास का मॉडल था और योगी सरकार के 8 सालों में क्या विकास हो? कभी इस पर डिबेट नहीं होगी कि एक बनाए, हम ग्राफिक्स बनाएं, अखिलेश यादव के समय में क्या क्या बना, क्या निर्माण हुआ, मेट्रो से लेके एक्सप्रेस वे और तमाम बिल्डिंग से लेकर के योगी सरकार में क्या क्या बना। इस पर भी तो मीडिया डिबेट कर सकता है। लेकिन मीडिया का डिबेट आखिर क्यों संभल पर, बरेली पर, बुर्का पर, हिजाब पर, मुसलमान पर, गाय पर, मदरसे पर, मकबरे पर, इस सब पर क्यों टिका हुआ है? मीडिया इसके आगे क्यों नहीं निकल पा रही है? और वो भी तब जब ये सबको पता है कि जब बात आती है रोटी की, जब बात आती है नौकरी की और जब बात आती है स्वास्थ्य की, वहाँ पर प्रायोरिटी बदल जाती है। वहाँ ये धर्म मजहब की बातें पीछे छूट जाती हैं और वो ज़रूरतें अट्रैक्ट करती हैं। तो ऐसा भी नहीं कि अगर आप ये दिखाएंगे तो लोग देखना नहीं चाहेंगे, लोग खूब देखना चाहेंगे। फिर आप ये क्यों दिखा रहे हैं? सवाल वही है, क्या पूरी एक मशीनरी आपको गाइड कर रही है कि यही करना है और इस तरह से आपको सत्ता के साथ अलाइन होकर के? सवाल ये भी है कि ये अब हो रहा है या पहले भी होता था? क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये खूब आरोप लगते थे कि कांग्रेस की सरकार के साथ में पत्रकार अलाइन हैं। जो सरकार चाहती है पत्रकार वैसी भाषा में बात करते हैं। इमरजेंसी का भी दौर इस देश ने देखा है, उस समय की जर्नलिज्म क्या था, किस तरह से इंदिरा गांधी को उस समय लार्जर दैन लाइफ बताया जाता था, वो भी देखा है इस देश में ने देखा है, बाद के दौर में भी देखा है। तो हर काल में चीज़ें रही हैं, अच्छी भी रही हैं, बुरी भी रही हैं। लेकिन क्या अब चीज़ें ज़्यादा बुरी हो गई हैं? सवाल ये भी है। क्या अब जो है घाघरा का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है? क्या अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गया है? क्या तब मीडिया सरकार के पीछे पीछे चलने की बात करती थी, लेकिन अब वो सरकार के साथ कदम ताल कर कर रही है? क्या सरकार की लय के साथ में झूमती हुई कि उत्तर मुड़ेगी सरकार तो उत्तर मुड़ेगी, दक्षिण जाएगी दक्षिण मुड़ेगी, मतलब अब उसे पीछे भी नहीं चलना है, अब सरकार के साथ वो पार्टी बन के चल रही है क्या? ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में मुद्दा यही है कि अखिलेश यादव का ये जो आक्रोश है, इस आक्रोश का 27 के चुनाव से क्या रिश्ता है? क्या इससे 27 के चुनाव में कुछ चीज़ें बदलेंगी? क्या मीडिया अपनी लय को ठीक करेगी? क्या मीडिया बीच में आएगी, एक किनारा छोड़ करके और दूसरे किनारे से भी दूरी बनाते हुए बीचों बीच में बैलेंस में, क्या उस पर आएगी? और अगर नहीं आती है तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या यूं ही मीडिया से उलझते रहेंगे या उनके पास भी अपना कोई प्लान है? क्योंकि आज के ज़माने में आप जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक लोग कहते हैं, और ये तो बीजेपी ने शुरू में शुरू किया, जब प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 में, तो एकदम क्लियर था उसके पहले से ही कि भाई सोशल मीडिया पे फोकस करो। ये उस समय भी उनको भी शिकायत थी कि उस समय सरकार यूपीए की है, मीडिया कांग्रेस सुनता है, हमारी नहीं चलाता है, हमको द बूचर ऑफ गुजरात और गुजरात का कसाई और हमारे खिलाफ दुनिया भर की बातें, स्नूपिंग दुनिया भर की बातें करता है। वो उनकी भी शिकायत थी। जो आज शिकायत है, जब विपक्ष में
वो पार्टियां जो तब सत्ता में थी, वही शिकायत उस समय उन लोगों को थी। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला कि वो सोशल मीडिया में बम्बार्डमेंट कर दिया। इसमें ये भी आरोप लगे कि बहुत सारी फेक न्यूज भी चलाई गई, झूठी बातें फैलाई गई। लेकिन इस सब से इतर ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि आप अपनी बातें कहने के लिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, अब तो हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार हो चुका है, तो क्या उससे भी बातें लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं बिना उलझे हुए, बिना मीडिया पर निशाना साधे हुए? ये भी एक बीच का विमर्श है। मैं आपको सारे पहलू आपके सामने रख रहा हूं और उसके बाद अंत में निचोड़ यही है कि अखिलेश यादव एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है मीडिया को लेकर के। उन्होंने टेक ऑन कर लिया है मीडिया को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, हो सकता है यही स्ट्रेटजी वर्क कर जाए। मीडिया को टेक ऑन किया है, क्या पता मीडिया डिफेंसिव हो जाए और बैलेंसिंग के थोड़ा सा करीब आ जाए, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये खाई और बढ़ती जाए। 2027 बेहद दिलचस्प है और ये सवाल पूरी तरह से कायम है कि क्या ये चुनाव अखिलेश यादव बनाम मीडिया होता जा रहा है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।